देखो बच्चों, बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट, जिसका आपका एग्ज़ाम है 27 तारीख को, है ना। 27 मई को आपको जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देना है। नॉन वालों के यहाँ पे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैंने डॉट नॉन वालों की डेट जो है नॉन वालों की बताई है। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। पेपर आपका आ चुका है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अब आपका टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का। तो जितना पढ़ा है आपने उसी को बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाओ। और क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, पेपर बहुत ही ईजी आएगा, कोई बहुत टफ नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत वैसे दे रखे हैं जो हमने पिछले क्लासेस में, फिर पहले जो हमने क्लासेस पढ़ी थी 11वीं 12वीं, ठीक है, 12th तक की क्लासेस में भी हमने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान पेपर ही आएगा, तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल ही मत रहो। ठीक, बाकी जितना पढ़ा है आपने, आप उसको प्रिपेयर करके चले जाओ। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए, ये एक प्रश्न था प्रबंधन वाला, ये हमने करवा दिया है, ठीक है। हेनरी फ्योल वाले ये वाला करवा दिया, जिसके 14 सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है। प्रबंधन और प्रशासन में अंतर क्या है, ये वाला प्रश्न। और नियोक्ता तथा कर्मचारी किस आधार पर वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना करते हैं, ये दोनों प्रश्न भी हमने ऑलरेडी डन करवा चुका है, ठीक है। एक और प्रश्न आता है प्रबंधन के ऊपर ही, ठीक है, कि प्रबंधन कला और विज्ञान, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों में कोई भी टिप्पणी है। फिर क्वेश्चन अलग से भी घुमा के दिया जा सकता है, पर आ सकता है ये क्वेश्चन। उसके अलावा प्रबंधन के स्तर से आप क्या समझते हैं, यानी कि उसके कितने सीरीज़ होते हैं, सीरियल क्या है उसका, और विभिन्न स्तरों को यहाँ पे आपको बताना है। एक ये प्रश्न हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये वाला नियोजन वाला, देखो नियोजन का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, एक बार क्वेश्चन देख लो कैसे बना हुआ है कि नियोजन क्या है, प्रबंधकीय कार्य के रूप में इस नियोजन के महत्व का है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, और नियोजन की सीमाओं को भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। ये वाला प्रश्न भी हम सॉल्व करेंगे। साथ में एक और प्रश्न आ सकता है यहाँ पर, उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये क्या होता है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। और अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हुआ तब जाके ये क्वेश्चन देगा, ठीक है, पर इतना भी बहुत मुश्किल पेपर नहीं आएगा, बहुत आसान पेपर रहेगा, और इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक अनौपचारिक संगठन यानी कि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, और एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कई लोगों का समूह, कई लोगों का बैठक, ठीक है, ये होती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल के बीच में आपको बताना होगा, ये भी आ सकता है। आभासी संगठन का मतलब क्या होता है, देखो इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। आभास का मतलब होता है एक अनुमान लगाना, ठीक है। तो इस संगठन के अंदर जितने भी लोग शामिल होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ये बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कमेटी बैठाते हैं, ठीक है, जो कि ये बोल सकते हो कि बहुत पारंपरिक नहीं होती, सिर्फ आभास लगाया जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन हम इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से। और नेटवर्क संगठन, इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है, ठीक। भर्ती वाला प्रश्न आया तो भर्ती के बाहरी स्रोत पूछे जा सकते हैं, इसके आंतरिक स्रोत भी होते हैं। भर्ती के दो तरीके, या तो वो अंदर अंदर ज्वाइनिंग होगी, या तो वो बाहर बाहर ज्वाइनिंग होगी। चुनाव और भर्ती में अंतर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक और प्रश्न देखो, बहुत आसान सा है, प्रशिक्षण क्या है, औद्योगिक उद्यम में इसकी महत्वता बतानी है, ठीक। संचार से भी प्रश्न आ सकता है, इसकी समस्याएं बताओगे, इसके हल कैसे कर सकते हैं हम ये बताओगे। प्रक्रिया क्या है, ये सभी प्रश्न हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए वन बाय वन हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न हमने पढ़ा था ये वाला, हाँ, नियोजन वाला, नियोजन क्या है, प्रबंधकीय कार्य के रूप में इस नियोजन के महत्व की विवेचना करनी है। देखिए इसका आंसर आप कुछ इस टाइप से लिखिएगा। देखिए नियोजन वाला प्रश्न आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। नियोजन का मतलब होता है इंग्लिश में मैनेजमेंट, ठीक है। तो नियोजन शब्द प्रबंधन में एक अहम भूमिका निभाता है। नियोजन बिना प्रबंधन अधूरा है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधकीय कार्य का बहुत ही महत्व होता है। नियोजन किसी भी उद्योग में कार्यरत काम को पूरी तरीके से नियोजित करने में प्रबंधकीय स्टाफ की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अगर नियोजन है तो बिना इसके प्रबंधन यानी कि पूरा मैनेजमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। नियोजन, ठीक है, प्लानिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक। नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, और प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक। नियोजन के महत्व या लाभ पूछे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए होता है, भविष्य में अनिश्चितताओं की कमी को पूरा करता है, काम को व्यवस्थित करता है, निर्णय में सहायक होता है, नए मौक़ों को खोजता है, लक्ष्य प्राप्ति का अग्रसर है, नई दिशा और दृष्टिकोण रखता है, सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन लाता है, ठीक है, अनुशासन। अब जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हो कि एक औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं। साथ में हम देखेंगे भर्ती के बाहरी स्रोत और चुनाव और भर्ती वाला, ठीक है।
देखो, औपचारिक और अनौपचारिक से पहले ये आभासी संगठन और नेटवर्क संगठन देख लो कैसे लिख सकते हो। आभासी का मतलब होता है कि एक भौगोलिक रूप से फैला हुआ व्यक्तियों का समूह जो एक स्थायी व अस्थायी संग्रह है। ठीक, उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लिंकिंग का पर निर्भर करता है। जो मैंने बताया कि ऐसे लोगों का ग्रुप होता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक लिंकिंग करते हैं, यानी कि वो सिर्फ लिंक करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम इसका परिणाम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे संगठन होते हैं जिसको आने वाली टाइम पर ये कहते हैं ना, भावी समस्याओं का इनको पहले ही अनुमान हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी कमेटी होती है ये। हाँ, ये अस्थायी रहती है, कोई बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती है। ठीक, नेटवर्क संगठन क्या होता है? तो नेटवर्क संगठन इसके नाम से ही क्लियर है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें क्या होता है कि पहले एक बंदा जुड़ता है, वो दो को जोड़ता है, फिर वो दो आगे चल के चार को जोड़ता है, वो चार आगे चल के और, तो ऐसे करते 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 उनकी बहुत बड़ी एक नेटवर्क बन जाती है ना। इसी तरीके से ये भी है नेटवर्क संगठन। विकेंद्रीकरण ये जो है यहाँ पर कंपनी संरचना होती है विकेंद्रीकरण की, पावर सिर्फ एक केंद्र में नहीं रहेगी। ठीक, स्वायत्तता व्यवसायों और व्यावसायिक इकाइयों को नेटवर्क के रूप में जोड़ता है। ठीक, सारे बिजनेसमैन को एक साथ रखता है। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा आप लिख लीजिएगा, आराम से लिख लोगे। अनौपचारिक को समझो पहले। ये जो संगठन होता है ये व्यक्ति समूह का संगठन होता है, यानी कि इसमें कोई सरकार का काम नहीं है, व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया। ठीक, छोटे लोगों के द्वारा। अनौपचारिक संगठन तब बनते हैं जब व्यक्ति एक समान हित और पहचान के कारण स्वेच्छा से एक साथ जाते हैं। इसके निर्माण में सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है। तो अब आप आराम से लिख लोगे इसके बारे में, कोई रोल नहीं होता, सिंपल। इसी का ठीक अपोजिट औपचारिक में। औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल एक संगठन जिसमें प्रक्रिया और संरचना के नियमों का निश्चित सेट होता है, यानी कि अगर उसमें कोई मेंबर आ भी रहा है तो पता रहेगा कि वो मेंबर क्या सजेशन दे रहा है, उसका काम पता रहेगा सबको। आमतौर पर नियमों की भाषा के साथ लिखित रूप से निर्धारित किया जाता है। कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, स्कूल हो गया, चर्च हो गया, कोई भी सेवा संस्थान हो गया, स्वास्थ्य संगठन हो गया, ये सभी चीज़ें। ठीक, अंतर पूछे तो अंतर आप इस तरीके से लिख सकते हो। औपचारिक क्या करता है? योजना को पूरा करता है। ठीक है, विचार विमर्श होता है। अनौपचारिक में क्या होता है? सामाजिक बंधन होते हैं। दूसरा पॉइंट, तकनीकी उद्देश्यों को पूरा करता है, ये सामाजिक संतोष रखता है, यानी सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करता है। आकार इनका बड़ा होता है, ये छोटे आकार के होते हैं। सत्ता प्रवाह ऊपर से नीचे में होती है, इसके नीचे से ऊपर में होती है, यानी कि अप डाउन ये संगठन हो सकता है। सबसे बड़ी बात, ये स्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। ठीक है, नियम होते हैं, इसमें कोई नियम नहीं होते। सरकार का हस्तक्षेप होता है, इसमें सीमित हस्तक्षेप होता है। ये जवाबदेह होते हैं, कौन? औपचारिक। और अनौपचारिक जवाब नहीं होते, स्वयं से बातचीत करके जो है निपटारा ये लगा लेते हैं। तो इस तरीके से अपने प्रश्नों को जो है अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए कोई डाउट वगैरह है आपके पास तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई ऐसा प्रश्न है अभी भी जो आपको करना है लेकिन आंसर आपको पता नहीं चल रहा उसको किस तरीके से लिखना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं तो उसमें बेस्ट सोल्यूशन, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, पर्सनली या फिर ग्रुप में भी आप मैसेज करोगे तो ग्रुप में और भी बहुत सारे बच्चे ऐड है, वो आपको कोई ना कोई आंसर्स बता ही देंगे। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। और भी कुछ जैसा भी पेपर रहेगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कि पेपर आपका कैसा रहा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर और नए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ।